तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है और वो हम सब उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं और उसे जानना चाहते हैं। और वो टॉपिक है कर्मा। तो ये कर्मा होता क्या है? अभी रिसेंटली टिकटॉक में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी ना, जिसमें एक पंच लाइन थी कि कर्मा इज़ अ बिच, और उसके ऊपर बहुत वीडियोस बने थे। तो ये कर्मा है क्या कि उसको हमें इस नाम से एड्रेस करना पड़ रहा है कि ये कर्मा आते कहाँ से हैं, इन्हें क्रिएट कौन करता है। तो आज ना हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कर्मा होते क्या है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो भिखारी को पैसे दे देते हैं, भूखों को खाना खिला देते हैं, बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं। तो वो ये सब चीज़ों को ना अच्छे कर्मा में गिनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब करने से ना हमने जो कल गलत कर्मा किए थे, यानी कि किसी का नुकसान किया था, किसी को अब्यूज़ किया होगा, या किसी को के साथ गंदा व्यवहार किया होगा, किसी के पैसे मारे होंगे, तो जो हमने कल गलत व्यवहार किया था, गलत कर्मा किया था ना, तो आज मैं ये जो भिखारी को पैसे दे रहा हूँ, आज जो मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, तो उससे ना मेरे कल के कर्मा वॉश ऑफ हो जाएंगे। यानी कि मैं अच्छे कर्मा को साबुन की तरह यूज़ करूँगा अपने बुरे कर्मा को धोने के लिए। पर ऐसा ना होता नहीं है कि हम एक कर्मा को दूसरे कर्मा से माइनस कर सकें या मिटा सकें। जैसे आपने देखा होगा ना कि किसान खेत में जिसका बीज डालता है उसी का ही फसल उगती है। ऐसा तो है नहीं कि उसने बीज डाला गेहूं का और फसल उग गई बाजरे की। नहीं, जिसका उसने बीज डाला है ना, उसी की ही फसल उगती है। तो ये कर्मा के साथ भी होता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसका भी भुगतान देना होगा, और जो आपने सही किया है ना, आपको उसका भी फ़ायदा होगा। तो हर चीज़ का, हर कर्मा का ना हिसाब लिखा जा रहा है। हम एक कर्मा से दूसरे कर्मा को नलीफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए ना मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जब हम पहली बार बचपन में स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो स्कूल वाले ना हमें एक सिलेबस देते हैं। उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और हमें वही सब्जेक्ट्स पढ़कर पूरे साल अपनी तैयारी करनी होती है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और उन्हीं के ऊपर हमें नोट्स बनाने होते हैं, उन्हीं के ऊपर बच्चे सब सीखते हैं, करते हैं, और इन दी एंड जो ईयर के एंड तक जो एग्ज़ाम होता है ना, वो सारे सिलेबस के ऊपर बेस होता है। अब जिसने उसमें अच्छी तरह पढ़ाई की होगी, जिसने उसमें अच्छी परफॉर्मेंस की होगी, वो एग्ज़ाम पास कर जाएगा और नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। पर जिसने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की होगी, उसे उसी क्लास में वापस पढ़ना पड़ेगा और दोबारा से वो सारे सब्जेक्ट्स दोहराने पड़ेंगे। तो यही हमारा ना कर्मा के साथ भी होता है। अगर हम अपने कर्मास को समझ जाए कि हमें उन्हें कैसे परफॉर्म करना है, तो हम उसे ध्यान से करेंगे, सोच समझ के करेंगे, अवेयरनेस के साथ करेंगे। पर वहीं पे अगर हम इग्नोरेंट हो जाएं, हम इन पे ध्यान ना दें, बस करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, बस हम करते जा रहे हैं, तो हो सकता है ये कर्मा आपको दोबारा से रिपीट करना पड़े, इस जीवन में दोबारा से आना पड़े। क्योंकि कर्मा ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आज किया है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, तो मुझे उसका रिज़ल्ट कल मिल जाएगा। हो सकता है मैं 2 साल बाद मुझे उसका रिज़ल्ट मिले, हो सकता है 20 साल बाद मिले, या हो सकता है 2 जन्मों के बाद मिले, पर भुगतना हमें सब पड़ता है। तो उसके लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर हमने अच्छे कर्मा किए होंगे तो हमें नेक्स्ट जन्म अच्छा मिलेगा, हम उस जन्म को अच्छी तरह एंजॉय करते हुए निकलेंगे। पर अगर हमने अच्छा नहीं किया होगा तो हमें फिर से वही सब चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी जो हम अभी कर रहे हैं। तो कर्मा होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। कर्मा का मतलब होता है एक्शन। जो हम एक्शन करते हैं ना, कुछ भी, वो सारे कर्मा में आते हैं। यानी कि अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा कर्मा है।
आप मुझे सुन रहे हैं, ये आपका कर्म है। तो हम कर्मा ना 24 घंटे 365 दिन पूरी उम्र परफॉर्म करते ही रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत अनअवेयर होते हैं अपने कर्मास के लिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम पैदा होते हैं ना, हमारा कर्मा वहीं से शुरू हो जाता है। यानी द मिनट हम बॉर्न हुए हैं, हम एक लंबी सांस लेते हैं और खूब रोते हैं। तो जो पहला कर्मा किया ना सांस लेने का, ये कर्मा ऐसा है जो हम पूरी उम्र करते हैं पर हम इसको एक्नॉलेज नहीं करते। हमें पता ही नहीं चलता कि ये कर्मा होता जा रहा है। तो उसमें भी अगर हम ये कर्मा यानी कि ढंग से हम सांस नहीं ले रहे हैं, अच्छी तरह सांस नहीं ले रहे हैं, तो ये कर्मा भी ना हमें थोड़े दिनों बाद बता देता है कि हमने कुछ गलत किया है। यानी हमारी बॉडी में स्ट्रेस आ जाएगा, हमें एंग्जाइटी हो जाएगी, हमें बेचैनी हो जाएगी, डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि एक छोटा सा कर्मा जिसको हम एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं, वो भी बता देता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। तो जो हम बात कर रहे हैं बड़े से बड़े कर्मा करने की कि ये हमने अच्छा किया बुरा किया, ये तो बहुत दूर की बात है। हम बहुत छोटे छोटे ऐसे कर्म होते हैं जिनको ध्यान भी नहीं देते कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसीलिए कर्मा की परफॉर्मेंस हमेशा अवेयरनेस के साथ करनी चाहिए। पर ये अवेयरनेस आती कहाँ से है? क्या हम पूरा वक्त अवेयर रह सकते हैं? उसको हम लाए कैसे? तो अवेयरनेस आती है ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से। क्योंकि अगर हम अवेयर होंगे ना तो हम कॉन्शियस होंगे और हम कॉन्शियसली एक्शन लेंगे। तो इसीलिए कर्मा का जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो है अवेयरनेस का। तो ये तो था मेरी आज कर्मा के ऊपर छोटी सी चर्चा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगले पॉडकास्ट में भी बने रहिएगा, क्योंकि अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अवेयरनेस के ऊपर। तो तब तक के लिए ना सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।